नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है सांख्य योग, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं, यानी कि 72। ठीक है। पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें कुल 47 श्लोक हैं, यानी कि 47। इंटरनेट में आपको 40 दिखाएगा लेकिन 47 है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सेकंड अध्याय के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और कि मैं इस चैनल पे ना अध्याय तो कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन श्लोक वाइज मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि गीता को कितने बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए अपने अंदर। क्योंकि पढ़ना तो एक अलग चीज़ हो गई, इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे जब हमारे पास तर्क वितर्क होंगे। क्योंकि पढ़ लिया, उसका कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई आपसे क्वेश्चन करा कि ये क्यों, तो उसका रीज़न क्या है, तो हम खुद समझेंगे और उसको डीप एनालिसिस करके हम उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से ही वो एग्जीक्यूट होगी वही एनर्जी। क्योंकि एक एनर्जी जब इम्प्लीमेंट होती है, एक कोई चीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंट होती है तो एक एनर्जी क्रिएट करती है, और आप कुछ करोगे तो वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ बेनिफिशियल है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बहुत बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कराई जाए भगवत गीता की, एग्जैक्टली कैसे इस चीज़ को कनेक्ट कराए भगवान श्री कृष्ण ने साइंस को, ज्ञान को विज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा है, तो उसको हम बेटर तरीके से समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो सेकंड अध्याय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में अभी जो भी चीज़ चल रही है उसको आपको थोड़ा साइड में रखना है। क्यों? क्योंकि वही जो चीज़ है उसी से हम समझेंगे सेकंड अध्याय में, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पहले अध्याय में क्या हुआ डिस्कस, वो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले अध्याय में ये हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि आप मेरा रथ है ना युद्ध भूमि के बीच में लेके चलो। ठीक है। मैंने आपसे एक बात बोली कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, करियर में क्या करना है आपको, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास 2 आइडिया 3 आइडिया, वो सारी चीज़ साइड में क्यों रखना है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अध्याय में क्या डिस्कस हुआ और वो क्यों इंपॉर्टेंट है साइड में रखना, और उसी से हम क्यों समझेंगे कि सेकंड अध्याय में क्या हो रहा है। ठीक है। तो पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ना युद्ध भूमि के बीच में लेके जाते हैं। तो अर्जुन क्या देखता है कि मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे सामने गुरु द्रोण खड़े हैं, और इनको मैं कैसे मारूंगा, मुझसे तो पाप हो जाएगा, जो मेरे अपने हैं। और वो देख के डर जाता है कि इतने सारे लोगों को मारने का मेरे पास पाप का वो एक हत्या का वो लगेगा मेरे ऊपर, मैं एक तरीके से पापी हो जाऊंगा। तो ये सोच के वो अपना धनुष रख देता है और भगवान श्री कृष्ण से नतमस्तक होकर कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये क्यों समझना है, क्योंकि अब उसके सामने क्या सिचुएशन आ गई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि उसे क्या करना है। उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, अब आने डिसीजन कैसे लेना है उसको। क्योंकि यहाँ तक तो वो आ गया युद्ध करने के लिए, सब कुछ प्लानिंग कर ली। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है कि महाभारत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ये युद्ध तक कैसे पहुंची, वो आप देखिएगा, उसमें सब आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होती है, किसने लिखी, कौन क्या है। ठीक है ना। उसकी लिंक मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो अर्जुन कहाँ फंस गया अभी कि डिसाइड करना है कि अब करना क्या है। तो यही चीज़ हमारे साथ हो रही होगी अभी कहीं ना कहीं। तो उसको आप हाईलाइट करके एक जगह रख लीजिए, क्योंकि उसी को हम वापस समझेंगे कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको प्रमोशन के लिए आपको सोच रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या आपको लाइफ में जॉब के लिए सर्च करना है, या आपको बिजनेस सेटअप डालना है, पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई अपनी बीमारी से प्रॉब्लम है, कि किसी के लाइफ में कोई प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी एग्जाम्स की, या कुछ भी XYZ, वो सेम चीज़ है आपके साथ भी अभी। क्योंकि आपके सामने सेम चीज़ खड़ी है। क्योंकि आपके लिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में भी चल रहा है इस समय। क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद ये चीज़ नहीं चलेगी, और इससे पहले कुछ और चल रहा था जब आप छोटे थे, या जब 10th में थे, या जब बहुत छोटे थे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही थी जो आज चल रही है। तो आज जो चीज़ चल रही है वही चीज़ कनेक्ट होगी, और तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे सेकंड अध्याय को कि एग्जैक्टली अर्जुन के साथ उस समय क्या घट रहा था कि जो उसको भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होना पड़ा। ऐसा क्या हो गया वहां पे। ठीक है। तो पहले अध्याय में क्या हुआ कि वो मना कर रहा है, युद्ध नहीं कर पाऊंगा मैं भगवान श्री कृष्ण से।
ठीक है, यहाँ तक हम अब आगे बढ़ेंगे सेकंड अध्याय में। सेकंड अध्याय का मैंने नाम बता दिया आपको, सांख्य योग है। इसमें 72 श्लोक हैं। श्लोक वाइज हम नहीं चल रहे हैं, आप श्लोक वाइज आप पढ़ सकते हैं खुद की बुक से। तो आपने जो भी दिमाग में चल रहा था अपने साइड में रख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इस अध्याय में क्या क्या पॉइंट कवर होने वाले हैं, ताकि पॉइंट वाइज आपको समझ आए, क्योंकि एज इट इज चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो पहला तो ये डिस्कस होगा अभी कि अर्जुन को वो ये बोलेंगे कि इस समय ये चीज़ दिमाग में कैसे आई, कि जैसे अगर आप सोच रहे हो कुछ चीज़ कि आपको ये करना है या वो करना है, आप कुछ चीज़ का डिसीजन लेने जाते हो, तो आपको कोई एकदम से डिसीजन लेने को बोलता है कि अब तो प्रिपरेशन कर ले, तो आप पीछे हटते हो। तो वो समय पीछे हटने का है कि नहीं, क्योंकि जब आपको करियर में आगे बढ़ना है, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी 10th 12th कंप्लीट कर ली, तो आपके सामने क्या ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शन से हटते हो। बहुत लोग भागते हैं कि यार मैं ये क्यों करूँ, मुझसे तो ये नहीं होगा, इससे मुझे नहीं निकल पाएगा मेरा एग्ज़ाम, या बिजनेस में क्यों करूँ, इसमें मेरे को लॉस हो जाएगा। तो उसी समय क्यों आती हैं वो चीज़ें, तो इसलिए हम वो सब चीज़ें कनेक्ट करके चल रहे हैं। तो आपका जो भी, क्योंकि आप कई सारे लोग देख रहे हैं, सबका अलग अलग गोल, सबका अलग अलग दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो अपना अपना वो इस चीज़ से कंपेयर करिएगा कि आपके दिमाग में जो चीज़ भी चल रही है। तो पहला कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलेंगे कि इस समय ये चीज़ दिमाग में कैसे आई। दूसरा बताएंगे उसको आत्मा के बारे में, ठीक है। और तीसरा बताएंगे कर्म योग के बारे में। फिर बताएंगे स्थित प्रज्ञ और इंद्रियां, ठीक है। ये दोनों एक साथ समझाएंगे। हालांकि जो आत्मा के बारे में जो डिस्क्राइब होना है, और ज्ञान के बारे में जो डिस्क्राइब होना है, और कर्म के बारे में, ये आगे एक सेपरेट इंडिविजुअल अध्याय है। मतलब उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने डिस्क्राइब किया है। बस इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट कवर करेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए, ठीक है। तो समझ आ गया। पहले अर्जुन को समझाएंगे कि इस समय ऐसा क्यों कर रहा है वो, और आत्मा क्या है, कर्म क्या है, कर्म के बाद स्थित प्रज्ञ क्या है, और इंद्रियां क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो हुआ क्या था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका तो जो अर्जुन का जो मेन लगाव था ना, वो था गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी से। तो वो उनको लेके बोल रहा है कि अब मैं, ये तो पितामह है और ये तो मेरा गुरु द्रोण है, इनको मारने से, कोई अपने गुरु को मारने से कोई क्या क्या मिलेगा उसको, फिर तो मैं सिर्फ ऐसे छोड़ के सच्चा भिक्षा मांग लूँ, क्योंकि अपने गुरु को मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत कर लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। ऐसा बोल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन, कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध में भाग जाऊं, या फिर मारा जाऊं मैं, या बस इस युद्ध से बच जाऊं, बस मैं ये करना तो मेरे लिए पाप है। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुझे इस समय ऐसी बातें कहाँ से तेरे दिमाग में आ गई, और ये तुझे शोभा नहीं देती एज ए क्षत्रिय, मतलब एज ए सोल्जर, वो एक क्षत्रिय है, ठीक है। तो एज ए सोल्जर तुम ये कैसे सोच सकते हो, एज ए क्षत्रिय तुम ये कैसे सोच सकते हो कि ये तो एक नपुंसकता वाली बात हो गई, तुम्हारा तो यहाँ पे कर्तव्य मेन है, और तुम यहाँ पे ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में इस समय कैसे आ गई, भगवान श्री कृष्ण उससे ये कह रहे हैं। लेकिन फिर अर्जुन बोलता है कि ये तो मेरे गुरु हैं, और इनको मारना, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने हैं, और मैं इनको बिल्कुल हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो मेरे भाई लगते हैं, मैं इतने लोगों को मार दूंगा, इतने लोग विधवा, इतने सारे लोगों का जीवन उधर जाएगा, उनकी जो पत्नियाँ हैं वो विधवा हो जाएंगी, तो मैं कैसे कैसे कर लूँ, आप बताओ। आप, अब वो बोल रहा है कि आप बताओ कि मैं क्या करूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो। अब वो शरणागत हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भीष्म पितामह और ये गुरु द्रोण तुम बात कर रहे हो, ये कहाँ हैं, तुमको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं ये। तो बोलता है कि वो तो है सामने, तुमको दिखाई नहीं दे रहे क्या। वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो तो उनका शरीर है, ठीक है। तो अर्जुन थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कैसी बातें कर रहे हैं। तो फिर कहता है आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो सामने तो खड़े हुए हैं। तो वो तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, वो तो उनका शरीर है। तो तुम कह रहे हो, अर्जुन कहता है कि तुम कह रहे हो कि शरीर और जो भीष्म पितामह दोनों अलग अलग हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भीष्म पितामह जी का जो शरीर है ये नश्वर है, ठीक है। ये जो भीष्म पितामह का शरीर जो है वो
नष्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, ये हाँ सदा के लिए रहने नहीं वाला, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ। और जो इनकी जो आत्मा है वो अजन्मी है, ना तो वो मरेगी ना तो वो जन्मी थी, ठीक है। एक आत्मा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि आत्मा एग्जैक्टली आपको समझना है, क्योंकि अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं अजन्मी और ये सब चीज़ें आपको एक पॉइंट में समझ नहीं आएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आत्मा शरीर में नहीं होती है। वो मैंने बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया, उस वीडियो की मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको वॉच करिएगा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो उनका शरीर है वो तो नष्ट हो जाएगा, वो तो वैसे भी नष्ट होना है, तुम भी जानते हो ये चीज़, तो वो सच सच कैसे हो सकता है? हकीकत तो वो चीज़ है ना जो हमेशा रहे, तो ये समझा रहे हैं उसको। तो भगवान श्री कृष्ण, अच्छा इस जगह क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है ना कि समय और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये तीन चीज़ें, समय यहाँ पे थम जाता है, समय यहाँ पे रुक गया है, समय और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है इस जगह। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह जी का ना शरीर के दो टुकड़े करके दिखाते हैं, उसी समय मारते नहीं है, लेकिन वो उनकी योग शक्ति होती है वहाँ पे वो, और उसको दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि वो आत्मा को देख सके, क्योंकि आत्मा को देखना हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए उसको दिव्य दृष्टि मिलती है कृष्ण भगवान द्वारा, तब वो देख पाता कि हाँ एक आत्मा का प्रकाश अलग है, लेकिन वो शरीर के अंदर नहीं होता, ठीक है। शरीर से कनेक्टेड है लेकिन शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के अंदर से प्राण होते हैं, क्योंकि शरीर मरेगा तो फिर आत्मा आप बोलोगे बाहर आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर से कनेक्टेड होती है आत्मा, ठीक है। हमारे टोटल 5 शरीर होते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अब वो देखता है कि हाँ आत्मा दिख रही है उसको जो कि कनेक्टेड है शरीर से, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये देखो तुम जो बोल रहे हो कि तो जो तुम्हारे पितामह है वो तो एक शरीर मात्र है, अगर ऐसा होता तो मरने के बाद हम अपने 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 जनों के, मतलब अपने प्रिय जनों के शव को जला क्यों देते हैं, उन्हें फिर रखना चाहिए हमें अपने 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 पास, अपने अपने घर में, अपने केयर, उनकी केयर करनी चाहिए उसके बाद भी, लेकिन क्यों क्यों उस समय आप त्याग देते हो। तो एक तरफ तुम बात कर रहे हो, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक तरफ तो बहुत ज्ञानी वाली बात कर रहे हो, और एक तरफ तुम बड़ी मूर्ख वाली बात कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अब ये हर बात में उसको ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम खड़े हो और युद्ध करो, ये सब डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि उसने धनुष रख दिया है। तो एक तरफ तो बोल रहे हो इतनी ज्ञान वाली बातें, और एक तरफ तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, जबकि तुम्हारा कर्तव्य धर्म पूरा यही कह रहा है अभी, तो ये तुम्हारा अधूरा ज्ञान है, और ये तो सब भगवान श्री कृष्ण उसको ऐसे समझा रहे हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया कि तुम जिनको भगवान जिनको तुम अपना भीष्म पितामह अपने समझ रहे हो, वो अपने है ही नहीं, वो तो उनका शरीर है, और तुम ये सोचते हो कि तुम इनको मार दोगे तो तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, ये तो पहले से ही मर चुके हैं, मेरी माया इतनी अटल है। मतलब कहने का मतलब है कि ये समझो आप कि जिनका जो उनका जो युद्ध में जिनकी मृत्यु हुई है, मतलब वो उसी समय मरेंगे जिस समय में लिखी है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा वो उससे उसका युद्ध में उनका वो हो गया, वध हो गया, ऐसा नहीं, वो होना ही उस समय है, वो कुछ भी कर लें, वो रुकना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम नहीं भी मारोगे तो भी उनका समय जो है ना वही उसी समय मरेंगे। तुम क्या सोच रहे हो तुम अभी नहीं मारोगे तो ये साल 2 साल जिंदा रहेंगे और ये बच जाएंगे, ये नहीं, ये आप अभी ही मरेंगे, और मरेंगे ज़रूर, कैसे भी मरें, क्योंकि इसको नहीं बदल सकते तुम। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 चीज़ बताई, एक तो बताया कि तुम जिसको शरीर समझ रहे हो, जिनको तुम पितामह समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक शरीर है जो कि मिट जाएगा, और जो मिटना तुम्हारे द्वारा नहीं मिटेगा, वो पहले ही निर्धारित है प्रकृति द्वारा, तो तुम क्या मारोगे। और भगवान श्री कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम इनको मार के ना जीत जाओगे, तो ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमको भी नहीं पता कि तुम इनको मार के जीतोगे या हारोगे, ठीक है। तो इसलिए तुम ऐसी बातें ना करो और तुम युद्ध करो,
ठीक है, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस युद्ध में इन लोगों को मार देते हो तो तुमको पाप लगने वाला नहीं है, और यदि तुम इस युद्ध में मर गए तो तुम स्वर्ग को पहुंचोगे। ठीक है, यदि तुम इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग को पहुंचोगे, और यदि तुम जीत गए तो यहाँ का राज शासन भोगोगे, लेकिन तुम्हें इनका पाप नहीं लगेगा। इसलिए तुम युद्ध करो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है। अब क्या आएगा? कर्म आएगा। पहला पॉइंट हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम इस समय ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये समय ये सोचने का नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा शरीर से अलग है, जो कि ना तो जन्मी है, ना जन्मी थी, ना जन्मेगी, ना ही उसे कोई भी तरीके से हार्म पहुंचा सकता, ना उसे कोई मार सकता, ना वो किसी को मारती है। दोनों चीज़ समझिए, ना वो किसी को मारती है, ना कोई उसको मारता, ना जल ना वायु, इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता इन चीज़ों का, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता आत्मा के ऊपर कि वायु से कोई इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को, या जल से या अग्नि से, किसी चीज़ से, किसी शस्त्र से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसको। ये प्रैक्टिकली भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रैक्टिकली करके बताया सुदर्शन चक्र के द्वारा, जब उनके शरीर के दो टुकड़े करे। ठीक है, वो एक समय उन्होंने दिखाया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और सेकंड बताया अध्याय आत्मा। अब कहाँ पे आ गए? कर्म के। इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम इन सब चीज़ों मत सोचो कि तुमको लग रहा है कि तुम इनको मार के तुम जीत ही जाओगे, और तुम ये सोचो कि तुम इनको मार के जीत, हो सकता है तुम मर भी जाओ या तुम जीत भी जाओ, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ युद्ध कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ कर्म ही कर सकते हो। फल तो तुम्हें अभी डिसाइड नहीं होगा कि फल तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा यही है कि तुमको युद्ध करना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कर्म के द्वारा ये चीज़ अर्जुन को बताई कि क्या तुम्हारा कर्म है। अब अर्जुन को ये समझाया, फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम उठो और अपना युद्ध करो। तो अर्जुन बोलता है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पितामह नहीं है, ये इनका शरीर है और उनके अंदर वो उनकी आत्मा है, पर मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है, ये मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि आप इस गीता को पढ़ोगे तो आपको कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, तो वही क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन आज के समय के क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन आपके ही वही हैं जो आपके दिमाग में चल रहा था कि कैसा क्या है क्या नहीं है, क्या करना है लाइफ में, आपके क्वेश्चन भी वही हैं, क्योंकि आपकी भी अपनी पर्टिकुलर युद्ध भूमि है। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हो किसी चीज़ से, तो आपके क्वेश्चन भी हैं कुछ ना कुछ। तो वही क्वेश्चन उस समय के अर्जुन के, आपके क्वेश्चन इस समय के हैं, लेकिन समाधान एक ही है। तो बात यही है कि आपने बता दिया कि ये तो अलग है, पर मेरा मन इन जंजीरों से क्यों जकड़ा हुआ है, मैं इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा मन जंजीरों से इसलिए जकड़ा हुआ है क्योंकि तुम इनसे मोह रखते हो, इन लोगों से, इसलिए। तो वो अर्जुन कहता है फिर कि मोह रखना तो सही है, रखना ही पड़ेगा, वो तो मेरे अपने हैं, तो मैं किससे मोह रखूंगा, वो तो नेचुरल चीज़ है, वो तो होनी ही चाहिए, अर्जुन ये कहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि मेरा मन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, तो पहले तुम मन को समझो। अब यहाँ पे मन को समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण कि क्या होता है, मतलब कि क्या होता है कि एक इच्छा होती है। ठीक है, इच्छा। अब यहाँ पे क्या समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, एक स्थित प्रज्ञ समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब क्या समझाएंगे? स्थित प्रज्ञ। किसको? अर्जुन को। कब समझाएंगे? जब वो बोल रहा है कि मेरा मन क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि मन तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ है? जंजीरों से झगड़ा हुआ है। जंजीरें कौन सी हैं? भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या पूछता है कि मैं इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ? कि आप बोल रहे हो कि ये पितामह नहीं है, ये शरीर है जो नष्ट हो जाएगा, वो उनकी आत्मा है, वो भी हमारे अजर है, न जन्मी है, ये सब समझा रहे हो आप मुझे, लेकिन मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही है। तो मेरा मन, तब आप बोल रहे हो कि मेरा मन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कौन सी जंजीरों से जकड़ा हुआ है? मोह की जंजीरों से। मतलब इंद्रियां जो होती हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसमें, अब इंद्रियां समझाएंगे और स्थित प्रज्ञ समझाएंगे कि आपकी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, उनसे मन जकड़ा हुआ है।
तुम्हारा विषयों में लगा हुआ है, तुम्हारा विषयों में एक चीज़ लगी हुई, उससे हमारा मन जकड़ा हुआ रहता है। वही जंजीरें हैं, 7 इंद्रियां जो होती हैं, सातों इंद्रियां मन को जकड़ के रखती हैं। तो वही अर्जुन को जकड़ के रखी है, जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो। तो सेम चीज़ आप भी कुछ डिसाइड कर रहे हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपके सामने कुछ विषय आ रहे हैं, और वो उनसे आपकी जो चीज़ें हैं वो जकड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको एग्ज़ाम यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी इंद्रियां कई और चीज़ों के विषयों में जकड़ी हुई है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर मैं इसमें अपना सेक्रीफाइस करूँगा, पूरा समय दूंगा, ये करूँगा, तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचेगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, सिर्फ यही करना रहेगा मुझे। इतना मतलब कि मैं कहीं जा नहीं सकता, उसका ये भय कि अब मेरा एग्ज़ाम निकला कि नहीं निकला। तो हम ये डिस्कस करेंगे क्यों, कैसे होता है ये, ठीक है। अब जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप कनेक्ट करके चलना है। तो कहाँ तक पहुँच गए कि मन कहाँ से जकड़ा हुआ है, वो आपकी जंजीरों क्या है, इंद्रियां। तो इंद्रियां आप समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि विषय होते हैं, कि इंद्रियां अलग अलग विषय के भोगों में लगी रहती है, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे करना है। उससे क्या होता है, जब विषयों में लगा रहता है तो इच्छा प्रकट होती है किसी विषय के प्रति कि भाई अब मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। पहले क्या होता है कि मन जो होता है विषयों के द्वारा किसी चीज़ पे आकर्षित होता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर। और जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो होता है उत्पन्न क्या, क्रोध। कि अगर आपने डिसीजन लिया कि आपको यूपीएससी करना है, लेकिन एक यूपीएससी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको यूपीएससी क्यों करना है, या फिर आपको कोई बिजनेस करना है तो क्यों करना है, या कोई आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्यों करना है, या कुछ भी डिसीजन लेना है, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो क्यों करना है, उसका आपके पास एक वो होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको लोगों को दिखाना है, आपको इसलिए करना है कि आपके लिए समाज कुछ करना है, कि आप कर्तव्य है, वो आपका कर्तव्य है कि आपको वो करना है। आपका कर्तव्य है कि आपको अपने समाज, अपने भारत में रह के एक अच्छा व्यापारी बनना है और लोगों को रोजगार देना है, ये आपका विचार है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई आपकी, कोई विषय में से कोई भी चीज़, अगर आपने इस तरीके से सोचा कि आपको बस करना है, बस आपको बस निकालना है क्योंकि आपको लोगों को दिखाना है, बस अपने विषयों के लिए करना है, मतलब अपनी भोगों के लिए करना है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, अटेंशन ग्रैब करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए करना है, तो आपके अंदर एक विषय उत्पन्न होगा। और वो पूरा नहीं हुआ ना तो क्रोध उत्पन्न होगा। समझे आप? आपको किसी से आगे निकलना है, आप ये सोच रहे हो और आप उस चीज़ को कर रहे हो और वो चीज़ नहीं हुई, तो आप क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध के बाद होगा भ्रम उत्पन्न होगा, और भ्रम के बाद होगा जो बुद्धि होगी, बुद्धि और ज्ञान का हो जाएगा नाश। मतलब आपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना जो भी आपका आपने एजुकेशन की है, जो भी आपके पास नॉलेज है, वो बुद्धि जो आपने गेन की है और जो नॉलेज आपने गेन की है वो काम नहीं करेगी। कब? जब क्रोध उत्पन्न होगा, भ्रम हो जाएगा आपको तब, और आपको हो जाएगा, मनुष्य को हो जाता है पतन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का पतन हो जाता है। कैसे? कि कोई विषय के प्रति भोग की इच्छा होना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये करना है कि मुझे यूपीएससी इसलिए क्रैक करना है ताकि मैं समाज में अच्छा करूं, कैसे भी करूं, तो आप वैसे भी कर लोगे। आपने प्रिपरेशन की, आपका नहीं निकला तो भी आप कुछ अच्छा ही सोचोगे, क्योंकि आपका उद्देश्य वो नहीं था। आपका उद्देश्य क्या था? अच्छा करना। नहीं निकला तब भी आपस नॉलेज रहेगी, आप क्लास लोगे, या कुछ भी उस इंफॉर्मेशन से, जो भी आपने 5 साल प्रिपरेशन की है उससे फिर आप कुछ समाज के लिए करना की कोशिश करोगे, तो भी आप सही डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। तभी आपका विषयों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपका कर्म चल रहा है, आपको उसका भोग नहीं चाहिए, आपको उसका रिजल्ट से आपको मतलब ही नहीं चल रहा है। आपने कर्म बना लिया अपना, मुझे कर्म क्या करना है, मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसलिए कि देश, आपका मेन उद्देश्य क्या है? देश की सेवा करनी है ना, बस मेन उद्देश्य वही है ना। तो आपने वो किया, ठीक है। नहीं निकला तो आपने उसी इंफॉर्मेशन से पढ़ाना चालू किया, तो आपके थ्रू हो सकता है कई सारे लोग निकलें और आपका कहीं पे आपको बुलाया जाए कि इस टीचर ने इतना इतना योगदान दे के इतने बच्चों को निकाला, तो वो भी तो एक तरीके की आपकी कीर्ति है ना। तो आप कर्म के लिए भागते गए, कर्म के लिए करते गए, आप कर्म के लिए, आपने कुछ रिजल्ट नहीं सोचा, तो आप विषय की तरफ नहीं गए, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो आपका ना भ्रम उत्पन्न होगा, ना आपका बुद्धि का नाश होगा, ना आपका ज्ञान का नाश होगा। सेम अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस का उद्देश्य ये है
कि आपको अपने देश को आगे निकालना है। तो आप किसी बिजनेस में फेल हो गए, तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की, तो आपको ये नहीं था कि आप पैसा बनाना है, आपको ये था कि आपको आगे निकल के देश के लिए कुछ करना है या फिर अपने भारत में कुछ अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो आप उसके लिए आप कोशिश करते रहोगे, कर्म करते रहोगे, क्योंकि ये तो सबके लिए बराबर है ना। अब आप सोचोगे कि अपन रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे, पैसे कहाँ से आएंगे इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, ये सोच रहे होगे ना, आपकी पैसे की तो बात ही नहीं हो रही। ऐसे थोड़ी चलेगा कि हम कोई बिजनेस करेंगे उसमें नुकसान होगा और कब तक करते रहेंगे, कैपिटल कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कर्म की। अगर आप ये सोच लोगे कि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये सब डिस्कस करेंगे, आप ये सोच लोगे तो विषय आ गया, और ये जो सोच लोगे तो ये नुकसान हो गया, तो आपका क्रोध उत्पन्न होगा, आपकी जो ऊर्जा है वो और कम होगी, आपका बुद्धि का नाश होगा, आपका ज्ञान का नाश होगा और आपका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे होता है मनुष्य का पतन, कि विषयों के द्वारा जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता। तो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ वही है जो अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, 7 इंद्रियां हैं, उनको एक ही जगह पे रख ले, एक जगह समेट ले। जैसे कछुआ जो होता है अपने झट से अपने सारे अंगों को किसी दुर्घटना से, जब उसको लगता है कुछ गलत या कुछ आने वाली, कुछ उसके ऊपर कोई अटैक होने वाला है या कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली, तो अपने पूरे अंग को अंदर कर लेता है, अंदर समेट लेता है। तो ऐसी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना है, उनको किसी विषयों पे लगाना नहीं चाहिए। मतलब कि ये भी कर लें या वो भी कर लें, मतलब आपको भी ये इस चीज़ सिखाई जाएगी, आप प्रिपरेशन करने जाओगे, क्योंकि आपको फोकस रहना, आपको सिर्फ इसी पे ध्यान देना, आपको सिर्फ चीज़ कॉन्सेंट्रेट करनी है, कैसे दिन भर क्या कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकते, आपको अपनी सारी इंद्रियों की सारी ऊर्जा उसी विषय पर लगानी पड़ेगी। उसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है ना, एक तरीके से आत्मा से कनेक्टेड रहता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि वो तो ना आनंद का सोचता, ना सुख का सोचता, ना दुख का सोचता, उन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ हो गया। स्थित प्रज्ञ मतलब कहने का मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ आपका कोई भी इच्छा या कोई भी विषय को भोगने करने की वो ना हो आपके अंदर अभिलाषा। जैसे भगवान बुद्ध थे, तो बोले कि भगवान बुद्ध मोक्ष के बाद कैसे होंगे, वो जैसे होंगे जैसे वो शरीर में थे। हाँ, वह शरीर है तो वो थोड़ा एक अलग तरीके से देखेंगे और शरीर के साथ देखेंगे, और शरीर छूटने के बाद वो वैसे नहीं दिखते, वो शरीर उनका छूट गया। तो स्थित प्रज्ञ हो गया, मतलब अब उनका कुछ नहीं है, मतलब कि भोजन मिल गया तो मिल गया, जितना मिल जाए उसमें कुछ अपनी तरफ से विषय नहीं लगाना। मतलब आपने प्रिपरेशन करी, आप जितने नंबर से निकल गया, आपका नहीं निकला तो आपने आगे बढ़े कुछ और किया, आपने विषयों की तरफ नहीं गए, आपने ये नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया कि यार उसका निकल गया मेरा, ये सब चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप स्थित प्रज्ञ मतलब यही है कि सारी इंद्रियों को एक तरफ रख के अपने गोल पे फोकस रखना, और जो अपनी इंद्रियों को फोकस करके अपने गोल पे फोकस रखेगा उसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, और वही परमात्मा के करीब पहुंच सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण 2nd अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं। तो क्या क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने 2nd अध्याय में, वह रिवाइज कर लेते हैं और फिर ये डिस्कस करेंगे कि अब आपका जो चल रहा था दिमाग में उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। पहला बताया कि अर्जुन को कि तू इस समय ऐसा क्यों सोच रहा है, इसी समय जो तुझे ऐसी पंडितों वाली बातें कहाँ से आ गई, ज्ञानी वाली बातें कहाँ से आ गई इस समय जो तू अब कर रहा है। दूसरी चीज़, आत्मा क्या है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने। शरीर तो मिट जाएगा, तो क्यों उसका दुख मना रहा है, क्योंकि ज्ञानी लोग उसका ना दुख मनाते हैं, किसी मरे जाने का, मरे हुए व्यक्ति का शोक मनाते हैं, ना ही जो मरने वाला है या मरा नहीं है उसका खुशी मनाते हैं, उसका शोक मनाते हैं। ऐसा बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद बता रहे हैं उसको कर्मयोग कि तेरा कर्म ये है कि तू कर्म कर, ये मत सोच कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तू बोल रहा है कि मैं इनको मार के ऐसा, तो ये क्या पता तू मार देगा इनको, क्या श्योरिटी हो सकता तू मर जाए। तो ये समझा रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि विषयों में कैसे मन जो होता है, जो उसका मन नहीं मान रहा, जो जकड़ा हुआ है, जो मन जंजीर मतलब इंद्रियों से, उन इंद्रियों का विषयों में कैसे उसका भोग रहता है। स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थित प्रज्ञ एक तरीके से डिटर्मिनेशन है, एक तरीके से विल पावर है कि वो स्थिर रह के, ना कि वो ऐसा सोचे। क्योंकि आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें घट रही हैं, तो उसमें आप कैसे नॉर्मल रह सकते हैं, मैं भी वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्थित प्रज्ञ समझाया भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों द्वारा। तो ये ज्ञान
सेकंड अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। अब बात कर रहे हैं कि हम आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही थी वो कैसे कनेक्ट होती है। क्योंकि कनेक्ट हमको क्यों करना है, पहली बात तो क्योंकि कनेक्ट इसलिए करना है कि वो चीज़ अगर कनेक्ट हो रही है तो ये चीज़ें इंप्लीमेंटेड हो रही हैं। सपोज करो कि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि जैसे आपने 12th पास कर ली, अब आपके सामने कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें आपके सामने हमेशा होती हैं। आप जिस एज में होगे, जिस परिस्थिति में होगे आपकी, चलो एक तो 12th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक तो 10th में कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, फिर 12th में कि हम कौन सा कोर्स कंप्लीट करें या फिर कौन सी प्रिपरेशन करें, उसके बाद जॉब्स के लिए कैसे इंटरव्यू लें, फिर प्रमोशन कैसे लें, फिर शादी कैसे करें, ये सब एक पड़ाव आने वाले रहते हैं। तो उस सिचुएशन में जो जो जिस सिचुएशन में होगा, अलग अलग सिचुएशन में उसके साथ क्या होता है, तो हो वही रहा है कि जब ये सिचुएशन है तो उस समय आदमी या जो भी स्टूडेंट है या जो भी व्यक्ति है वो यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था ना, जो उसी जगह हम खड़े हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन एक उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी अर्जुन की है। तो जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाने वाले हैं तो आपका 10 ऑप्शन है, अब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कोई व्यापार डालना है, आपको शादी करनी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन एक ही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल ऑप्शन है, तो कौन सा करना है, तो करना कौन सा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। किस वजह से? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसका परिणाम मिले। जैसा अर्जुन चाह रहा है, अर्जुन उसने ये सोच लिया इसका परिणाम ये होगा कि मैं इसे जीत जाऊंगा और मैं इनको मार दूंगा और ये मुझे पाप लग जाएगा। उसने ये हाइपोथेटिकल सोच लिया। हाइपोथेटिकल मतलब क्या, कि जो चीज़ नहीं घटी है उस घटना को सोच लेना अपने अनुसार, दैट इज हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो आप कई बार ये सोचते हो कि यार मैंने कॉमर्स ले लिया या फिर मैथ्स ले लिया तो उसमें ये लूप होल है, इसमें ये लूप होल है, तो ये करूँ कि ये करूँ, क्योंकि आपको कोई चीज़ भोगनी है, आप कुछ विषय के बारे में सोचो, आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है कि आपको क्या करना है, आप वो नहीं सोचते हो। ये बहुत आपके नहीं है, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, सबके साथ होती है। तो हम इसलिए इसको डेप्थ में समझ रहे हैं, क्या इसका डेप्थ, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन कौन सा किया जाए। तो ये किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमें विषय में मतलब कि हमको रिजल्ट में फोकस है। जैसे कर्म आ गया ना, कर्म का फल जो होगा वो मिलना चाहिए, हम वो काम करना चाहेंगे कि बिजनेस वो करो जिसमें रिजल्ट मिले। बात तो सही है कि लॉस तो खाना नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब बात इस चीज़ की नहीं है कि ये नहीं कह रहा कि आप कि ये मत सोचो कि उसमें लॉस हो जाए, कुछ भी करना चालू कर दो, नहीं, बात ये नहीं है। बात इसकी कर रहे हैं अपन अभी कि आपके पास दो बिजनेस हैं आपके पास, दोनों में से आप कोई भी शुरू नहीं कर पा रहे हो, या दोनों में एग्जाम देने हैं आपको, दोनों में से कोई सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या फिर दोनों में से आपको सब्जेक्ट चूज करने तो आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर पा रहे हो। बात इसकी हो रही, बात इसकी नहीं हो रही कि आपके दो बिजनेस हैं तो आप ये सोचो नहीं कि रिजल्ट तो आएगा नहीं तो करना ही चालू कर दो, कर्म है वो तो अपना, नहीं, वो तो एनालिसिस करना है आपको, लेकिन आप उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे ना। कि अब आपने सोचा कि दो बिजनेस है, कि मुझे सोलार का बिजनेस करना है या फिर मुझे एक फार्म हाउस खोलना है जिसमें कि अपना पॉली हाउस लगाऊंगा, तो पॉली हाउस लगाऊं कि सोलार खोलूं उसी जमीन पे, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो ये डिसाइड आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उसमें से बेस्ट सोचना चाह रहे हो कि किस में ज़्यादा निकलेगा। तो ये सोचने का डिसीजन, क्योंकि अगर आपने डिसीजन ले लिया होता कि मुझे सोलार करना है, क्योंकि आप क्लियर हो, तो उसमें आप कर्म लगाओगे, अब उसमें फल की चिंता नहीं होगी, जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि इंद्रियां क्या हैं। इंद्रियां जो हैं स्थिर प्रज्ञ वाले ने अगर एक बार उसने अपने वश में कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके वश में हो गई है वो, जब तक शरीर में है कि वो दोबारा उसका विषय भटक सकता है, उसका रास्ता भटक सकता है। अर्जुन को ये बता रहे हैं, तो इन पे बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं है कि उसने स्थिर प्रज्ञ कर लिया, उसका दृढ़ संकल्प है तो वो दोबारा किसी चीज़ के लिए भटकेगा नहीं। जैसे आपने कोई बिजनेस कर लिया, सक्सेसफुल हो गया तो आप किसी चीज़ भटकोगे नहीं, ऐसा नहीं, आपको दोबारा वो प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी वो चीज़। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वही तो नहीं कर पा रहा है, करना क्या है। तो करना क्या है वो इस वजह से पता चलेगा आपको कि आपको है ना, पहले तो उस रिजल्ट से घबराना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपका कोई सा भी हाथ में नहीं है, ये फैक्ट है। आप सोचते हो कि आपके रिजल्ट कोई हाथ में है, तो ये नहीं है।
एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप सोचते हो कि मेरी वजह से हुआ, मैंने मेहनत थी आपकी, उसका रिजल्ट आपके हाथ में था या नहीं था वो आपको नहीं पता, क्योंकि पता होता था वो पहले से पता होता ना। अगर लोग बोलते हैं नहीं मेरी मेहनत थी, मैंने करके दिखाया, अगर करके दिखाया तो क्या उस व्यक्ति को वो रिजल्ट पहले से पता था क्या? अगर 2020 में बिजनेस चालू किया, 25 में सक्सेसफुल है, 23 में सक्सेसफुल है, तो उसको 2020 में पता था क्या? या कोविड के टाइम में जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसे पता था क्या वो सक्सेसफुल होगा? उसे नहीं पता था, उसने सिर्फ करा और वो सक्सेसफुल है। और वो ये कहता है कि मैंने मेहनत की और देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया, मुझे तो पहले से पता था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही है कि आप जो भी चीज़ सोच रहे थे आपके दिमाग में, अब उसको यहाँ पे रखिए और ये देखिए कि वो चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हम चूज़ कौन सा करें। तो चूज़ अब आप कर सकते हो। अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को रिजल्ट क्या होगा, अब आप उसमें बेटर चीज़ सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए वो चीज़ सही होनी चाहिए। बस आपके लिए वो चीज़ बेटर रहे, आपको चीज़ करने में खुशी मिले, वो चीज़ आपके माँ बाप के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और आपके आने भविष्य वाले बच्चों के लिए वो चीज़ बेटर हो। तो उसमें आपको सोचना नहीं है, उसमें आप काम चालू कर दीजिए और उसके रिजल्ट के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, अपना एकदम विल पावर रखें और अपनी जो इंद्रियां होंगी उसमें वहाँ पे क्यों आनी है वहाँ पे चीज़ें काम, क्योंकि आप कई सारी चीज़ भटकाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम आएंगी। आप कोई भी चीज़ चालू करोगे, आप कोई भी चीज़ चालू कर दो, आज की डेट में आप कोई भी चीज़ चालू कर दो, आपको 2 या 3 दिन बाद लगेगा कि ये चीज़ नहीं, मतलब वो चीज़ बढ़िया सोच रहे थे। आप फिर उसको करके देखना, आपको फिर उसमें भी वही फीलिंग आएगी कि अगर आपने ये सोचा कि मेरे को ये बिजनेस करना था या मेरे को ये चीज़ करनी थी, आप उसको करना चालू कर दो। आपको 4 से 5 साल बाद आपको ये लगेगा कि यार ये चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, ये चीज़ नहीं, मेरे को वो चीज़ करनी चाहिए थी। आप वो चीज़ कर लो, आप फिर उस चीज़ को सोचोगे अरे यार मेरी तो वहाँ पे लाइफ बढ़िया थी, बढ़िया ऑनलाइन जॉब कर रहा था, सब कुछ चल रहा था, वो पैसे ही बचते थे, यहाँ तो और ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। तो आप उस चीज़ को सोचोगे तो वापस उसी पर आप डोलते रहोगे। तो ये स्थिर प्रज्ञ नहीं है, आपको स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्थिर रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, हम इससे पहले भी थे और इसके बाद भी होंगे, ये फैक्ट है। तो मतलब इससे पहले आपके जितने भी बिजनेस आपने चालू करे होंगे, जितने भी आपने एग्जाम दिए होंगे, सब आपने दिए होंगे और निकले भी होंगे और नहीं भी निकले होंगे। कई सारे बिजनेस की प्रॉपर्टी आप छोड़ के आए होंगे, करोड़ रुपए आप छोड़ के होंगे, आप हो सकता है गरीब परिवार में हो, ऐसा भी हुआ होगा। जो कुछ होंगे गरीब से अमीर परिवार में आएंगे, तो ये सब तो छूट जाना है। इन सब चीज़ों का मोह मत लगाओ, यही आपको जकड़ लेगा। क्योंकि ये 30 साल, अगर आप 30 साल के, तो 30 साल और रहेगा, 40 साल और रहेगा, ये सब चीज़ छिन जाएगी। आप किसको बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो अब ये आप जब सुन लेते हो जो बातें मैं कह रहा हूँ, तो अब आपको क्या लगता है ये क्या बात है? तो डिप्रेशन वाली बात तो नहीं हो गई, तो डिप्रेशन ये तो क्या है, ये चीज़ ये तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही, कैसे हम ऐसे। ये जो आप किसी से मौत की बात कर दो या किसी से आत्मा की बात कर दो, आदमी लोग ये सोचता है कि एक डिप्रेशन वाली बात, सामने वाले एक डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि आप जो भी बना रहे हो वो चीज़ स्थिर नहीं रहेगी, धीरे धीरे आपका शरीर और सब चीज़ खत्म होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ों से इतने मोहित ना रहें, कि इतने परेशान ना रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको करें, उसको एंजॉय करें। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इतना मत सोचो कि ये तो वैसे ही चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम अगर इनको नहीं मारते और युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो लोग तुमको कायर कहेंगे, तुमको नपुंसक कहेंगे और तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं होगा और तुम्हारी जो वीरता के जो प्रचरण हैं वो कोई नहीं जान पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं अर्जुन को कि ये सब चीज़ें तो तुमको करनी ही पड़ेंगी। तो ये सेकंड था अध्याय, और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं तीसरे अध्याय में, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण सभी को।